कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, दीमापुर, नागालैंड। आज 10 लक्षण धर्म का कौन सा दिन है? पक्का तुम्हें पता है? 5वां दिन है। कौन से धर्म का दिन है? जोर से बोलो। सत्य धर्म का दिन है। 5वां दिन सत्य धर्म का दिन है। कभी विचार किया ये आचार्य ने क्रम क्यों रखे? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौच, सत्य। अक्रम भी तो कहीं भी कर सकते थे, पहले आर्जव, फिर मार्जव, फिर क्षमा, फिर ऐसे। आचार्य ने जो भी कार्य करते हैं बड़ा पूर्वापर का विवेक ध्यान में रखकर करते हैं। सत्य तभी निकलेगा जब कसाय को अपशमन होगा। एक भी कसाय अंतरंग में भड़क रही है, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। सत्य बोलना है तो कसायों का शांत होना जरूरी है। सत्य को उद्घाटित करना है, सत्य को प्रकट करना है, कसायों को कम करना होगा। जब तक कसाएं कम नहीं होंगी तब तक सत्य नहीं आ सकता। क्रोध में कभी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। क्रोध में आवेग होता है, गुस्सा होता है। कहा जाता है क्रोध में सत्य निकलता है, निकल जाता है, लेकिन वो सत्य बोलना नहीं चाहता है। गुस्से में कहते हैं ना, गुस्से में व्यक्ति को गुस्सा दिलाओ तो सत्य पता चल जाता है। जब व्यक्ति को हम गुस्सा दिलाते हैं, क्रोध आता है, तो क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता है? जो बातें नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है। हम कहते देखो निकला है सत्य, वो सत्य नहीं, वो कसाय है। सत्य में कसाय नहीं होती, वो कसाय में सत्य नहीं होता। वो जो बोल रहा है, हम कह रहे हैं देखो तुम्हें गुस्सा है, तुमने सत्य बोल दिया, तुम हमारे बारे में ऐसा सोच रहे, वो सत्य नहीं था, वो कसाय थी। अंदर से भरा रखा हुआ था, वो गुस्से में निकल रहा है। जब सत्य होता है, सत्य कभी कसाय भूत नहीं होता है। सत्य में कसाय की दुर्गंध नहीं होती, सत्य में सत्य होता है। मैं सही बोल रहा हूं, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। आप सही बोल रहे हो, पर आपके उस सत्य में कसाय मिश्रित है। आपके सत्य में कसाय है, कसाय है, क्रोध कसाय है उसके प्रति, मान कसाय है अपनी, कि मेरा नाम नीचा ना हो जाए, इसने ही कहा है। यदि मैं ये कहूंगा ऐसे नहीं, मेरा नाम नीचा होगा, तो मान कसाय है उस सत्य में। क्रोध है, मान है, मायाचारी है, लोभ है, जो इससे भरा जो सत्य है वो असत्य की श्रेणी में ही है। सत्य वो होता है जहां कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं, वस्तु स्वरूप जो प्रकट करता है उसका नाम सत्य है। 5वें नंबर पे इसलिए रखा, जब तक अंदर में क्षमा नहीं आएगी, आर्जव नहीं आएगा, मार्जव नहीं आएगा, शौच धर्म नहीं आएगा, तब तक जीव सत्य नहीं बोल सकता। हम जिसे सत्य समझते हैं ना, वो असत्य ही है हमारा। जिसे आप अपना सत्य, हम तो सत्य बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, हम सही बोलते हैं, वो आपका सत्य असत्य ही है। क्योंकि उस सत्य में आपकी कसाएं मिश्रित हैं, उस सत्य में आपका स्वार्थ मिश्रित है, उस सत्य में आपकी ईर्ष्या मिश्रित है, उस सत्य में आपकी जलन मिश्रित है। दूसरे को नीचे दिखाने के लिए भी तो सत्य बोलते हैं ना अपन। कोई ने कोई गलती कर दी, अब वो आपको पता है, अब आपसे पूछा गया, ठीक है बता दो, सब लोग इस पे चढ़ेंगे, तब आएगा मजा। वो सत्य तो बोला, हाँ उसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन अंदर में भावना क्या थी? अब आएगा मजा, जब सब लोग इसको परेशान करेंगे,
तो सत्य वो सत्य नहीं था, वो परेशान की भावना थी, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना थी, ईर्ष्या थी, जलन थी। फोन की इनकम टैक्स, उसके पास लाखों की क्षमता आ गई है, बिल्कुल सत्य किया तुमने फोन, सामने पास लाखों की क्षमता आ गई, बहुत प्रॉपर्टी हो गई, और आपने एक फोन घुमा दिया ऑफिसर को, अमुक व्यक्ति के पास बहुत पैसा आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, खोजबीन की जाए। आपने सही बोला, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो सत्य आपने बोला क्यों? उसके पीछे खोज करो। हम सत्य बोलते हैं पर सत्य के पीछे की खोज नहीं करते। हम वो सत्य क्यों बोल रहे हैं? ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कसाय है, किस अपेक्षा से वो सत्य आपने कहा है? यदि कोई अपेक्षा लेकर ईर्ष्या, जलन, दाह, कसाय की अपेक्षा लेकर आया है, वो सत्य असत्य की श्रेणी में ही आएगा। इसलिए आचार्य 5वें नंबर पे रखा भैया, पहले कसायों को शांत करो। इसलिए कहा है ये 10 लक्षण धर्म रत्नत्रय धारी के ही हो पाएंगे। इस सत्य धर्म किसी और कार्य पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया, न चलने पर, न खाने पर, न सोने पर, न उठने पर, न बैठने पर। सबसे ज्यादा जोर दिया गया तो बोलने पर दिया गया। जो भी अनर्थ हुए जगत में ये जिह्वा से ही हुए हैं, जो भी अनर्थ हो रहे हैं ये जिह्वा के कारण ही हो रहे हैं। ये महाभारत हुई क्यों? ये जिह्वा हिल गई, अंधों के अंधे ही होते हैं। जब दुर्योधन जब द्रौपदी के पास महल में गया, युधिष्ठिरों के महल में गया, और युधिष्ठिरों का महल था स्फटिक मणि का महल था, स्फटिक मणि का। अब वहां तो सब ऐसा लगता है कांच ही कांच, ना तो ये समझ में आ रहा था कहां पे दरवाजा है, ना ये समझ आता है कहां पर दीवार है। एक से ही दिख रहा था दरवाजा और दीवार। आज भी बहुत लोग अपने बनाते हैं ना घर, तो एक सा ही वो रखते हैं दीवार, तो गेट भी एक से ही रखते हैं वैसे ही, तो पता नहीं चलता। वो ऑफिस बनाते तो ऑफिस के अंदर का कमरा होता है, पर वो दीवार और कारपेट ऐसा लगाते हैं, वो वॉलपेपर ऐसा लगाते हैं, वो जब दरवाजा बंद हो जाता है तो पूरी दीवार से दिखाई देती, दिखते नहीं कहां पे दरवाजा है। जब खोलते हैं तब पता चलता है अरे ये दरवाजा है। आजकल तो अलमारी जैसे बनने लगे, वॉशरूम वगैरह, दूर से देखे तो अलमारी गोदरेज की दिख रही है, वो खोला तो अंदर में भैया वॉशरूम है, ड्रेसिंग रूम है, चेंजिंग रूम है। वो बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलमारी है। अब ऐसी उसी तो सामान दीवार लग रही, गेट लग रहा ऐसे कि दरवाजा है, वो वहां गया तो टकरा गया। एक बार क्या हुआ, पूरा संघ विहार कर रहा था, तो एक मंदिर में पहुंचा, तो वहां पर कांच लगे हुए थे, बड़े सुंदर से कांच लगे वेदी के पर बाहर में। तो सब लोग अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करने के बाद दर्शन करके अब एक महाराज निकल रहे थे, उन्हें समझ नहीं कांच लगा हुआ है, वो सिर्फ खुला ही है ऐसे ही, और सीधे निकले और जाकर भ्राम से कांच में टकरा, सिर टकरा गया उनका, तो सिर घूम गया। कांच लगा, अच्छा कांच। एक घर में रुके हम लोग, बीच में ऐसे कांच था, इधर बरामदा था, इधर अंदर कमरा था, ऐसा अंदर हॉल और इधर बाहर बरामदा, और बीच में कांच लगा, और इतना था कि कोई भी दिख नहीं रहा था। कांच लगने जैसे फ्रेम होती, फ्रेमलेस कांच आजकल जो बन रहे हैं ना, तो पता नहीं चल रहा था। उधर महाराज जी बैठे हैं, हमने सोचा, एक महाराज जी ने सोचा कि चलो उधर चलते हैं, महाराज वहां बैठे हैं, और वे आए अपना सामान लेके, चटाई बढ़िया धम धम कर दिए, और उन्हें कहीं सामने दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा रात वैसा था, रात का समय था, तो कांच बिल्कुल ही समझ नहीं आता, और दम दम करके आए, और जैसे ही वहां गए और जाके कांच भड़ाक, उस साइड देख रहे थे, वो तो महाराज को देख रहे थे, चले आ रहे महाराज, हम भी आ रहे। महाराज कह रहे रुक 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 रुक, जब तक बोलते रुक रुक, जब तक तो कांच में जाके भड़ाक। तो ऐसे ही वो दुर्योधन अब महल में घूम रहा, समझ रहा कि ये दरवाजा है, और जैसे ही वहां पे जाके पहुंचता है तो सिर टकराता है, एकदम गिरता है। वो द्रौपदी सब झरोके से देख रही, फिर आगे जाता है, देखता है कि यहाँ तो
पानी है ऐसा लगता है उसे, तो वो बड़ा संभल संभल के पानी में पैर रखता है, लेकिन वो तो जमीन रहती है, धरती रहती है। फिर आगे चलता है, फिर से उसे लगता है पानी है, फिर सोचता है कि नहीं नहीं पहले भी पानी लगा था लेकिन पानी था नहीं, ये भी पानी जैसा लग रहा है, पानी है नहीं है, और एकदम पैर रख देता है जैसे अपन जमीन पे पैर रखते हैं, और फटाम से जाके पानी में गिर जाता है गच। तो द्रौपदी ऊपर से देखती है और हंसने लगती है। अंधों के अंधे ही होते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था ना, तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे युधिष्ठिर वो दुर्योधन के, अंधे के अंधे ही होते हैं। जैसे उसने कहा उसको तो तीर जैसी चुभ गई, चुभ गई। मुझे अंधा बोला, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। बस हो गई पूरी महाभारत, हो गई पूरी महाभारत। रामायण भी क्या था, मांग ले जो वर मांगना है, बोल दिया दशरथ के मुंह से निकल गया। कैकेयी तुमने मेरी युद्ध में मदद की है, तुमने युद्ध को इतनी अच्छी तरह से संचालन किया, रथ का इतनी अच्छी तरह संचालन किया कि मैंने सारे शत्रुओं को जीत लिया। अब तुमको जो वर मांगना है मांग लो। ठीक उसने कहा रख लो सुरक्षित, रख लो सुरक्षित, हम मांग लेंगे। ओ भैया उसने मांग लिया, रामायण रच गई पूरी। ना वो वर मांगती, वे नाम ना वनवास जाते, ना वहां पे रावण मिलते, ना सीता का हरण होता, और ना रामायण होती। कितनी सी बात पर तो एक वचन दे दिया। तो जितने युद्ध हुए हैं, जितनी लड़ाई झगड़ा, घर में भी लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? मौन लेने में तो ना लड़ाई झगड़ा होता है। एक उसने बोला, दूसरे उसका प्रत्युत्तर दिया, फिर पहले ने फिर उत्तर दिया, फिर दूसरे ने प्रत्युत्तर दिया। धीरे धीरे करके बहस बढ़ गई, बहस से कसा हो गई, कसाय से आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई, तू में प्रारंभ हो गया। किस पर? हाथ की लड़ाई तो बाद में चालू होती है, हाथ की लड़ाई तो बाद में चालू होती है। क्या नाम तुम्हारा? दीपक। पहले हाथ से लड़ते हैं, पहले मुंह से लड़ते हैं? हाथ की लड़ाई महावीर जी बाद में प्रारंभ होती है, पहले मुंह की लड़ाई प्रारंभ होती है। पहले शब्दों से व्यक्ति लड़ता है, जब शब्दों से नहीं सक पाता तब हाथों पे आता है। जब तक शब्दों से सक सकता है तो गालियां जो बन सकता है, जितना बन सकता है, बुरे से बुरा शब्द जितना बोल सकता है व्यक्ति पहले मुंह से बोलता है। जब लगता है कि मुंह की का असर नहीं हो रहा है इसके ऊपर, कुछ भी सामने वाले के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, मेरे बाण खाली जा रहे हैं। जैसे पहले युद्ध होते थे ना, सामान्य बाण चलाते थे, सामान्य बाण, बाण से बाण चलाते थे। वो देखा तुमने? रामायण देखी, महाभारत देखी? देखो बाण चला रहे, खुर्र वो गया तो सामने वाले ने बाण चला दिया। सामान्य बाण जब देखे कि अरे मेरे बाण तो सब कट रहे हैं, फिर वो विशेष बाण निकालता है, अग्नि बाण निकालेगा, नाग बाण निकालेगा, अनेक प्रकार के बाण निकालेगा। निकालते हैं, है कि नहीं? तब जाके वो कहीं जीत, मतलब युद्ध में इंटरेस्टिंग आता है। ऐसी पहले शब्दों से होती है सामान, फिर धीरे धीरे गालियां आती हैं, गालियों से फिर पुराने जो गड़े मुर्दे निकलते हैं, फिर जो पुरानी बातें होती ना, क्या तुमने किया था 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, किसके साथ किया, कौन कौन के साथ, कैसे कैसे किया, वे सब निकलती हैं। फिर इससे भी यदि काम नहीं बनता, फिर आखिरी में आता है मल्ल युद्ध। आजा बेटा सामने, वो लठिया लेके पहुंचे, वो लठिया लेके पहुंचे, दमादम। क्या है ये? शब्दों से प्रारंभ हुआ, वचनों से प्रारंभ। इसलिए सबसे ज्यादा जोर वचन पर दिया है हमारे आचार्य ने। सबसे पहले कहा श्राप को सत्य अनुव्रत का पालन करो। किसका पालन करो? सत्य अनुव्रत को, अनुव्रत का पालन करो। ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी के प्राण चले जाएं। श्रावक का झूठ का त्याग नहीं हो सकता,
क्योंकि उसको व्यापार करना है, घर चलाना है, गृहस्थी चलाना है, आय अर्जन करनी है। तो व्यापार में तो झूठ बोलना पड़ेगा। तो कहते 4 का सामान 4 में बता दे तो कोई 5 रुपए देगा ही नहीं उससे, उसको 4 का 40 बोलना ही पड़ता है, तब जाके कम करते करते क्यों भाई निशांग, अब कपड़े की दुकान, काय की दुकान है, फिक्स प्राइस है, ठीक है, फिक्स प्राइस में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है बाबूजी, आदमी को देखकर। भले फिक्स प्राइस है, लेकिन कोई व्यक्ति देखता है कि ये हर बार फिक्स के बाद भी कमी देके जाता है, अथवा उधार करके देता, फिर आते ही नहीं है, देते नहीं है, ठीक है, उसकी फिक्स प्राइस फाड़ के 500 700 का है, वो अपने आप 500 देके जाएगा। हम 500 फिक्स रख देंगे, रोज की आदत है उसकी कि हर बार आता है फिक्स बताओ, तब भी बोलते भी हम प्रॉफिट नहीं हुआ, तब भी नहीं सेठ जी मैं दूंगा ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति मना भी नहीं कर सकते, जो देगा लेना पड़ता है। बहुत से लोग आते हैं ना आपकी दुकान पे, नीचे वाले, ऊपर वाले, ग्राउंड वाले, फ्लैट वाले, तो उनके सामने क्या करोगे तुम? भैया दे दे, वो 400 दे रहा है तो चुपचाप 400 भी रख लेते हो, भले फिक्स है तो क्या ही करें, फिर अगली बार से पहचान जाते हो ये ग्राउंड का है, अपर का है, लोअर का है, कहाँ का है, देख के देना है। भैया स्लिप हटा इसकी, 1000 का है ले, और उसे तो देना ही 500 पहले से सोच के आया, और अपन ही पता ये 500 ही देगा, तो 1000 का माल, 1000 का ही है, ले 500 वाला ही 1000 का है। अब वो बढ़िया खुशी खुशी 500, तुम भी खुश, वो भी खुश, दोनों खुश, बड़े मजे में। तो पहले सत्य अणुव्रत आया है कि व्यापार करेंगे तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। बिना झूठ बोले तुम्हारा व्यापार चल ही नहीं सकता, बिना चोरी करे, टैक्स नहीं बचाए बिना तुम्हारा व्यापार चल ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से कितना टैक्स बचाओ। अब आपको नहीं, हम तो पूरा जीएसटी भरते हैं, तो भैया हम तो टैक्स नहीं बचाते, तुम टैक्स बचाते हो, बिल्कुल बचाते हो, तभी तुम LIC पॉलिसी कर रहे हो। तो टैक्स नहीं बचाना होता तो म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे होते? तो टैक्स नहीं बचाना होता तो उन फंडों में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे होते जहां पर टैक्स की रिबेट मिलती है? टैक्स कम लगे इसलिए तो आपने LIC पॉलिसी खरीदी, टैक्स कम हो जाए, उतना ना देना पड़े, इसलिए तो आपने फंड से लिए। बचे कहीं से तो बचे, यहां से नहीं तो वहां से बचे। तो चोरी भी करनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, हर प्रकार की हिंसा भी होती है, असत्य भी होता है, परिग्रह का संचय भी। तो इसलिए श्रावक पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता 5 पापों को, उसे करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ेगा। खुद मालिक होकर खुद मैनेजर बन जाता है और मैनेजर को मालिक बना देता है। नहीं ये है भैया मालिक, हम तो नहीं है मालिक। ही देख लिया कि आ गया सामने वाला पर्ची लेके, समझ में आ गया कि सामने वाला पर्ची लेके आ रहा है, उठ के सीट से बदल देंगे। अभी मालिक तो है ही नहीं है, सीट तो पता नहीं कब आएगा, अभी हम तो मैनेजर हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। आप दे जाओ, रख जाओ, हम पहुंचा देंगे आपकी खबर, और क्या है, इससे ज्यादा क्या करें। चलना है, व्यापार है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले सत्य अणुव्रत आएगा, ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं। झूठ बोलने का निषेध नहीं कर रहे, झूठ आपको बोलना पड़ेगा। श्रावक हो, गृहस्थी चलाना है, बच्चे पालना है, धर्म का निर्वाह करना है, सब कुछ करना है, इसलिए पर ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाए, किसी की संपत्ति हरण कर ली जाए, कोई की पूरा जीवन भर की कमाई चली जाए, कोई की जीवन भर की इज्जत चली जाए, ऐसा झूठ मत बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड।